चलो है, अब बात नहीं करोगे। 1 घंटा तुम लोग एकदम शांति सुनो, ठीक है? 1 घंटा 35 मिनट 40 मिनट जो भी क्लास चले, बिल्कुल एकदम शांति सुना करो। ये जो चैप्टर है थोड़ा सा ठीक ठाक है, इसमें दिमाग लगेगा और दिमाग का उपयोग करना पड़ेगा आपको, तभी इसको कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। जो चैप्टर है ये त्रिभुज है। देखिए त्रिभुज का तो बहुत बड़ा चैप्टर है, अगर आप इसको ठीक ठाक से पढ़ोगे तो 3 या 2 महीने तक चलेगा। एक घंटे की क्लास में 1 घंटे की क्लास 30 दिन से कम नहीं चलेगा। लेकिन क्या करोगे, एक लिमिट है, और आपके यहाँ पूरा थियरी है भी नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि कक्षा 9 में था त्रिभुज की कॉन्ग्रुएंसी, सर्वांग समता। न सर्वांग सम क्या होता है और समरूप क्या होता है, ये आप समझ लो पहले। सर्वांग सम माने सब कुछ समान, और समरूप माने रूप समान। जैसे जितने बड़े हम हैं, बिल्कुल हमारा ही फोटोकॉपी हमारे बगल लगा दिया जाए तो वो कहलाएगा क्या? सर्वांग सम। मेरा ही फोटो मेरे बराबर लगा दिया जाए तो सर्वांग सम। लेकिन अगर मेरे ही जैसा एक व्यक्ति और है बिल्कुल सेम, लेकिन उसकी थोड़ी सी हाइट क्या है, बराबर है या छोटी है, छोटा है या बड़ा है, तो आप कह देंगे मेरे समरूप है। वो क्या है? समरूप है। तो देखिए 2 आकृतियां समरूप तब कही जाएंगी जब उनका रूप समान हो। क्या समान हो? रूप समान हो। आगे हम पढ़ेंगे, अगर तीनों कोण बराबर हो गया 2 त्रिभुजों के, तब भी दोनों त्रिभुज क्या कहलाते हैं? समरूप। सर्वांगसम नहीं, समरूप। जैसे समबाहु त्रिभुज समरूप होता है। समबाहु माने प्रत्येक कोण का डिग्री होता है 90, उनका रूप समान होगा। हो सकता है एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 30-30-30 हो और एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 20-20-20 हो। वो तो डिपेंड करेगा। अब आपको ये समबाहु क्या है ये सब समझ में नहीं आ रहा होगा, तो पहले हम छोटा छोटा चीज समझते हैं। सबसे पहले होता है क्या? रेखा। रेखा किसे कहते हैं? जिसकी लंबाई चौड़ाई निश्चित नहीं होती है न, और जो अनंत तक जाए, न तो निकलने का बिंदु निश्चित हो न तो अंत बिंदु निश्चित हो। कहाँ से निकला और कहाँ तक जाएगा जिसका निश्चित न हो उसे क्या कहते हैं? रेखा। और किरण किसे कहेंगे? एक फिक्स पॉइंट से निकल करके अनंत तक जाए उसे हम कहते हैं किरण। रेखा और किरण में क्या अंतर समझ गए? रेखा का ओर छोर नहीं होता, कहाँ से निकला है किधर तक जाएगा कोई पता नहीं। लेकिन जो किरण होता है उसका एक निश्चित बिंदु होता है, जहाँ जैसे मोमबत्ती से किरण निकलती है, तो मोमबत्ती के आगे पीछे कहाँ से निकली? मोमबत्ती से ही निकली है। प्रकाश की किरणें सूर्य से निकली हैं, तो सूर्य एक निश्चित बिंदु है और वहां से निकल के अनंत तक जा रहा है, तो एक किरण हुआ। लेकिन ऐसा कोई किरण जिसका कोई पता न हो कहाँ से निकला है कहाँ तक जाएगा, तो उसी को कहते हैं हम रेखा। रेखा का कोई अंत न, तो रेखा का कोई प्रारंभ बिंदु होता है और न ही कोई अंत, जबकि किरण का एक प्रारंभ बिंदु होता है। किरण का एक क्या होता है? समझ गए? किरण और रेखा किसे कहते हैं? तब कोण किसे कहेंगे? 2 किरणों के झुकाव को 2 किरणों के कोण कहते हैं। एक किरण ये है, देखो एक किरण ये है और एक किरण ये है, इन दोनों के झुकाव को ही हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। ये देखो आप ऐसे कोण बनाते होंगे 30 डिग्री, ठीक? तो कोण किसे कहेंगे? 2 किरणों के झुकाव को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। बता लोगे? अगर आपसे कोई पूछे रेखा किसे कहते हैं, तो बिंदुओं का समूह जिसका लंबाई और चौड़ाई न हो और जिसका न तो कोई प्रारंभ बिंदु हो और न ही कोई अंत बिंदु हो, उसे हम क्या कहते हैं? रेखा। बोल पाओगे? न बिंदुओं का ऐसा समूह जिसकी न तो कोई मोटाई हो और न ही कोई चौड़ाई हो, न तथा जिसका कोई प्रारंभिक और अंतिम बिंदु न हो और अनंत तक जाता हो और अनंत से निकलता हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं? रेखा। और किरण किसे कहेंगे? जिसका प्रारंभ बिंदु निश्चित हो तथा अंत बिंदु निश्चित न हो, यानी जो एक निश्चित बिंदु से निकलकर अनंत तक जाता है उसे क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। और कोण किसे कहेंगे? 2 किरणों के झुकाव को कोण कहेंगे। बता लोगे? अब देखो, अब त्रिभुज देखिए। अब हमको पढ़ना क्या है? त्रिभुज। तो ये बेसिक चीज था जो आपको जानना चाहिए था, हम बता दिए। हमको टोटल आज पढ़ना है त्रिभुज। तो त्रिभुज का बेसिक पहले आप समझ लो। देखिए त्रिभुज एक प्रकार का बहुभुज होता है। क्या होता है? बहुभुज।
तीन या तीन से अधिक भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, जना ध्यान से समझना, बहुभुज। पहले आप समझो बहुभुज। लड़के बात मत करो। बहुभुज, बहुभुज पॉलीगन, पॉलीगन यानी बहुभुज किसे कहते हैं, ये ध्यान से समझना। बहुभुज तीन या तीन से अधिक भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति। तीन या तीन से अधिक भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति। भुजाओं से घिरी हुई, बंद आकृति क्या कहलाता है? त्रिभुज कहलाता है। हाँ, त्रिभुज बहुभुज कहलाता है। आकृति बहुभुज कहलाता है। बहुभुज कहलाता है। त्रिभुज भी एक प्रकार का क्या है? बहुभुज। त्रिभुज एक प्रकार का क्या है? चतुर्भुज, बहुभुज। यानी कुल मिला के आप ये समझो कि तीन भुजा हो या तीन से अधिक हो, लेकिन कम से कम कितनी भुजा होनी चाहिए? दो भुजा से बंद आकृति बन ही नहीं सकती। समझ रहे हो? दो भुजा से बंद आकृति बनाओ जरा। दो भुजा हो और आप कोई बंद आकृति बना के दिखा दो हमको, दो भुजा से नहीं बनेगा। तो कितनी भुजाएं कम से कम चाहिए? तो तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो इसका मतलब तीन या तीन से अधिक भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति क्या कहलाती है? बहुभुज। इसका मतलब त्रिभुज भी एक क्या है? बहुभुज। अगर तीन या तीन से अधिक भुजा से घिरा हुआ कोई आकृति बहुभुज कहलाता है, तो त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? तो इसका मतलब त्रिभुज भी एक प्रकार का क्या है? बहुभुज। बोलो, अभी तक किसी को प्रॉब्लम हो तो बोलो, हम क्या कह रहे थे, समझ में आया? बहुभुज कोई पूछेगा बता लोगे? क्या कहोगे? तीन या तीन से अधिक भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति। कैसी आकृति? क्या कहलाता है? बहुभुज। ये क्यों बताया जानते हो? क्योंकि आप बताओ त्रिभुज का कोण कितना होता है? त्रिभुज में तीन कोण, तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है? 180। अब देखो ट्रिक देखो। अब यहाँ अगर हम कोण निकालें, किसी भी बहुभुज का कोण निकालना, तो कोण कैसे निकालते हो? चाहे जो बहुभुज हो आराम से निकाल सकते हो आप। कोण बराबर होता है n-2 इंटू 180। n-2 इंटू 180। n क्या है? भुजाओं की संख्या। n क्या है? भुजाओं की संख्या। अच्छा, अब बताओ, आप ध्यान से बताना, बहुभुज में कितने, माने त्रिभुज में कई भुजा होती है? तो तीन रखो यहाँ। 3 - 2 गुणे 180 का गुणा 1 में करेंगे तो त्रिभुज का कोण कितना होता है जरा बताओ? त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है? अच्छा, ये बताओ जरा अगला बात, चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ कितना होगा? 360। चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ 300। अब वहां याद मत करो, केवल एक याद कर लो। n की जगह कितना रखेंगे? 4। यानी भुजाओं की संख्या। चतुर्भुज में कई भुजा? 4 में से 2 घटाएंगे। 18 गुणा 2 में करो। 18 गुना 36 और 0 चिपका दो। 360। पंचभुज में कितनी कोण होंगे? पांचों भुजाओं का जोड़ 5। तो 5 - 3, 5 - 2 3, 18 - 3 14, 540। जो चीज अब आपसे पूछे, चाहे 5 भुजा कहे, चाहे 6 कहे, चाहे 7 कहे, चाहे 8 कहे, निकाल, चाहे जितना भुजा कह दे, 20 भुजा कह दे, 20 भुजाओं से बनी हुई आकृतियों का योग कितना होगा? कोणों का जोड़। तो यहाँ 20 - 2 18, 18 में 324 और 324 यानी 3240 डिग्री होगा। कितना बताओ? कोई बता पाएगा? कोई? बहुत याद करेंगे। तीन भुजाओं से घिरी हुई
माने कहेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होगा 180, चतुर्भुज के 360, पंचभुज के 540। इससे ज्यादा कोई नहीं बता पाएगा। लेकिन आप अब 20-20, 50-50 भुजाओं के कोणों का योग बता सकते हो। बता लोगे खूब अच्छे से, ये याद कर लो ट्रिक, ठीक, इम्पोर्टेंट ट्रिक है। हाँ, n-2 इंटू 180, ठीक। हाँ, अब देखो विकर्ण, देखो अगर हमको विकर्ण दिखाना हो, ये सब किसकी चीजें जानते हो, ज्योमेट्री की, मेंसुरेशन की। लेकिन यहाँ बता दे रहे हैं, शुरुआत है, थोड़ा बहुत आप जानो। अगर हमको बताओ त्रिभुज में कितने विकर्ण होते हैं, विकर्ण किसे कहते हैं जानते हो? विकर्ण माने कोनों को मिलाना। जैसे देखो ये चतुर्भुज है, चतुर्भुज में 2 विकर्ण होगा, एक ये और एक ये, 2 विकर्ण। त्रिभुज में एक भी विकर्ण नहीं होगा। इस कोने को इस कोने से मिला पाओगे, इस कोने से इस कोने को, इस कोने से इस कोने को, यानी त्रिभुज में विकर्ण होता ही नहीं है। तो देखो इसका क्या सूत्र होता है, विकर्ण बराबर होता है n-2 ना बटे कितना 2, n-2 बटे 2 ना। अब देखो n की जगह रखो, n यानी त्रिभुज में कई भुजा होता है, n-3, n इंटू n-3 रखो। n की जगह 3, 3 में से 3 जाएगा 0, सही है। यानी इस क्या हो रहा है, देखो इधर, हाँ हाँ रख के दिखा रहे हैं। n है भुजाओं की संख्या, n क्या है, n भुजाओं की संख्या। ये विकर्ण निकालने का सूत्र है, विकर्ण। चलो जरा रखो, n यानी भुजा, त्रिभुज में कितनी भुजा होती है, 3, तो 3, इधर देखो अम्बुज, 3 - 3 बटे 2, तो 3 में से 3 जाएगा 0 में किसी का गुणा करो क्या हो जाता है, यानी त्रिभुज में कितने विकर्ण होते हैं, 0 विकर्ण। त्रिभुज में विकर्ण होते ही नहीं, यानी क्या आ गया 0। अब जरा चतुर्भुज रखो, चतुर्भुज में चतुर्भुज रखो 4, 4 में से 3 जाएगा 1, डायरेक्ट रखें कोई दिक्कत, और बटे 2, 2 दूना कई विकर्ण होगा, तो चतुर्भुज में 2 विकर्ण होता है, आराम से देख लिए। पंचभुज में कई विकर्ण होगा, पंचभुज में, हाँ पंचभुज में रख के देखो, 5 में से 3 घटाएंगे 2 और बटे कट जाएगा, कितना विकर्ण आएगा। पंचभुज जरा बनाओ, देखो 1 भुजा, 2, 3, 4, देखो मिलाओ, 1 विकर्ण, 2 विकर्ण न, 3 विकर्ण, 4 विकर्ण, 5 विकर्ण। हाँ कहाँ जाए देखो यहाँ से कितनी रेखाएं निकली हैं, 2, यहाँ से देख लो, यानी यहाँ से, यानी देखो 1 विकर्ण, ये देखो हम कहाँ वहीं मिला रहे हैं, कोने को कोने से मिलाना है, तो इस कोने को देखो हम कहाँ से, इस कोने से मिला दिए, 1 विकर्ण बना। इस कोने को इस कोने से मिला दिए, 2 बना। इसको इससे बना 3, और इसको इससे 4, और इसको इससे। अब बनाओ कहीं और मिलेगा नहीं, 5 विकर्ण होता है। पंचभुज में कितने विकर्ण, अगर 6 होता तो 6 में से 3 जाता 3 और बटे 2, 3 3 9 विकर्ण हो जाए। अगर 6 भुजा वाला होता तो कितने विकर्ण हो जाते, 9। लेकिन अगर 6 भुजा वाला बनाने में ही दिक्कत हो जाएगी आपको, 8 बन जाएगा, ऐसी बात नहीं है नहीं बना पाओगे। हाँ बना है तो हम बना दे रहे हैं, देखो बना के, लेकिन विकर्ण नहीं बना पाओगे ना। ये कितना भुजा, 3 4 5 कई हो गया 6, देखो 1 कोना, 2 3 4 5 6, देखो इसको इससे मिलाओ, 1 2 3, अब इधर बन नहीं पाएगा, इस पे भी नहीं बन पाएगा। अब देखो फिर 3 हो गया, 4 5 6, और इस पे नहीं बन पाएगा। अब यहाँ से 7, इस पे बन जाएगा 7, इस पे बन जाएगा 1 8, सही है। अब 1 कहीं और बनेगा, अच्छा इससे ये 9, देख लो
यानी देखो एक जगह से 3 निकल रहा है, यहाँ से 3 निकला, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, क्लियर ना? हाँ नहीं 3 निकलना है, आप जानते हो। हाँ वैसा ही बनना चाहिए। देखो बन गया कि नहीं? यानी कई विकर्ण? 9 विकर्ण। और 9 कैसे रखते हैं आप? 6 भुजा रख दो, 6 में से 3 जाता, 3 तो यहाँ होता कैसे? ऐसे देखो 6 में से 3 घटाते, 3 और बटे 2 तिहाई, 3 तिया, कई विकर्ण? यानी अब विकर्ण और आपका कोण कंफर्म हो गया कि अगर विकर्ण पूछ ले और कोण पूछ ले तो बता पाओगे। अब देखो जो त्रिभुज होता है ना, इसको 2 आधार पे बांटते हैं। कितने आधार पे? 2। देखो बहुत आराम से समझना, एकदम सिंपल है। ये कोण निकालने वाला हो गया विकर्ण। अब त्रिभुज को हम 2 तरीके से बांटते हैं। एक तरीका होता है भुजा के आधार पे और एक तरीका होता है कोण के आधार पे। किसके आधार पे? त्रिभुज को हम कितने भाग में बांट के पढ़ेंगे? 2 भाग में, भुजा के आधार पर और कोण के आधार पे। तो भुजा के आधार पे भी 3 प्रकार का और कोण के आधार पे भी। इसको समझ लो, नहीं तो आगे आपको पक्का दिक्कत होगी जब हम परिमाप निकालना चालू करेंगे तब। क्यों? क्योंकि वहां वृत्त बनाएगा, वृत्त के ऊपर त्रिभुज बनाएगा और तब आपसे कहेगा तो कंफ्यूज हो जाओगे कि नहीं समझ में आ रहा है। इसीलिए हम यहाँ मिक्स करके बताते चल रहे हैं कि त्रिभुज 2 प्रकार से बांट सकते हो। अब आपको बहुभुज समझ में आया कि 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति क्या कहलाती है? बहुभुज। त्रिभुज भी एक प्रकार का बहुभुज है क्योंकि इसमें 3 भुजाएं हैं, क्योंकि इसमें 3 भुजाएं हैं। और किसी भी बहुभुज का कोण किसी भी बहुभुज के कोणों का योग जो होता है n-2 × 180 होता है। अगर यहाँ 3 भुजा है 3 रख दो, 4 है तो 4 रख दो, 5 है तो, और विकर्णों की संख्या निकालने का n(-3/2) होता है। कोई दिक्कत? अब मिटा के हम यही बता दे रहे हैं, तब उतार लेना एक साथ पूरा। देखो अब हम त्रिभुज को कितने भाग में बांटेंगे? 2। त्रिभुज को 2 आधार पे हम पढ़ेंगे। देखो दोनों आधार हम यहाँ लिख रहे हैं। एक को आप कहोगे भुजा के आधार पे और एक को आप कहोगे कोण के आधार पे। किसके किसके आधार पे? भुजा के और कोण के आधार पे। भुजा और कोण, हम जैसा बोल रहे हैं वैसा समझना। आप कोण वाला तो शायद आप क्लियर नहीं हो पाएंगे क्योंकि कक्षा 9 में आपने कोण अच्छे से पढ़ा नहीं होगा, लेकिन भुजा वाला खूब अच्छे जानते हैं। ट्रायंगल। हाँ। अच्छा ये एक चीज बताओ, भुजा के आधार पे जो हम लिखे हैं, हम जैसा बता रहे हैं वैसा बताना। समबाहु, एक को कहते हैं समबाहु को अंग्रेजी में कहते हैं इक्विलेटरल। क्या? इक्विलेटरल। और फिर आता है विषमबाहु, समद्विबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। और कैसा? विषमबाहु। ध्यान से बताना। समबाहु, सम माने बराबर, बाहु माने भुजा। नहीं कहते बाहुबली है, बाहु यानी भुजाओं में हमारे क्या है? ताकत है। तो यही है, बाहु माने होता है क्या? भुजा। तो सम माने बराबर, कहते ना समान रूप से बांटा, सम सम ना, तो सम माने बराबर और बाहु माने भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो? बराबर हो। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो? ये भी। एक डंडी सब जगह खींचे हैं यानी तीनों क्या हैं? ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। बता पाओगे कि नहीं? यहाँ त्रिभुज लगा दिए, यहाँ त्रिभुज लगा दिए, यहाँ त्रिभुज। समद्विबाहु, सम माने बराबर, द्वि माने 2, बाहु माने भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं क्या हो? बराबर हो। ये वाला और ये वाला बराबर हो, ये वाला बराबर। ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो, उस हाँ एक न हो तो उसे क्या कहते हैं? हाँ लिख देना, सही बोला। अगर नहीं लिखोगे तो गड़बड़ होगा। ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो, तो तीसरी भुजा भी बराबर भी हो सकती है। ये पूरा अधूरा परिभाषा नहीं लिखना। ऐसा त्रिभुज, सही बोला है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो लेकिन तीसरी भुजा बराबर, उसे क्या कहते हैं? समद्विबाहु। सम माने बराबर, द्वि माने 2, बाहु माने भुजा। आगे विषम बाहु, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो। ये अलग है, ये अलग है, ये
देखो 3 लाइन खींचे हैं, तीनों अलग अलग। इस पे 1 लाइन, इस पे 2 लाइन, इस पे यहाँ देखो 1-1 लाइन खींचे थे, यानी सभी बराबर हैं। यहाँ 2 पे 1-1 लाइन, 1 पे 2 लाइन, यानी ये 2 भुजाएं बराबर हैं, ये अलग है। बताओ भुजा के आधार पे त्रिभुज को आप बांट सकते हो? हाँ, भुजा के आधार पे त्रिभुज कितने प्रकार का? 3। बोलो कौन कौन? हाँ, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु। बाहु माने भुजा, बाहु माने भुजा। अब देखो कोण के आधार पे 3 प्रकार का कोण जो होता है 3 होता है। एक होता है न्यून कोण। क्या? न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण। न्यून कोण, न्यून कोण, समकोण, और अगला होता है अधिक कोण। अधिक कोण, अधिक कोण। जो आप लोग आगे पढ़ोगे ना, क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति में किस पे आधारित होगा सब? समकोण त्रिभुज पे। किस पे? देखो इसीलिए यहाँ दे दिया। अगर थीटा का मान 0 से कम है, थीटा का मान 0 से क्या है? बड़ा है। अगर थीटा का मान 0 से बड़ा और 90 से छोटा है, देखो 0 थीटा है, ये 0 से बड़ा और 90 से कम हो। थीटा का मान 0 से बड़ा और 90 से कम हो। जैसे यहाँ हम लिख रहे हैं, देखो ये देखो 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 60 60 60 60 60 हो गया 180। अच्छा ये बताओ, ये 0 से बड़ा है? 60 डिग्री 0 से क्या होता है? बड़ा। 0 से बड़ा। अरे भैया 0 रुपया बड़ा बा 60 रुपया? 60 रुपया बड़ा बा, लेकिन 90 से ही बड़ा बा छोट बा? तो यही तो लिखे हैं, 0 से बड़ा और 90 से छोटा हो तो उसे हम कहते हैं न्यून कोण। क्या कहते हैं? न्यून कोण। तो ये कौन सा त्रिभुज है? लेकिन जरूरी नहीं सब जगह 60 ही हो सकता है यहाँ 45 हो, यहाँ 45 हो जाए, यहाँ 75 हो जाए। 45 75 जोड़ो, 5 5 10, 7 4 11, 7 4 120 और 60 हो गया। हाँ तो ये भी बताओ है, इधर समझो, बात मत करो। ये बताओ न्यून कोण है कि अधिक कोण है? क्यों? क्योंकि इसके सभी कोण 0 से तो बड़े हैं लेकिन 90 से छोटे हैं। ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण 0 से बड़े और 90 से छोटे हों उसे क्या कहते हैं? न्यून कोण त्रिभुज कहते। कोई दिक्कत? हाँ, अगला देखो। अगर ये तो न्यून कोण हो गया पहला उदाहरण। अगर उदाहरण वहीं लिखना हो तो लिख लेना, वहां जगह नहीं है। दूसरा कंडीशन वहां हम क्या लिखे हैं? समकोण। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। एक कोण कितना हो? 90 डिग्री। हाँ तो यानी जो थीटा का मान जहाँ एक कोण 90 के बराबर हो जाए उसे हम क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। और ये वाला चेंज हो सकता है ये 30 हो और ये 60 हो। ये देखो 30 हो, ये 60 हो, 60 30 90 90 हो सकता है। ये 45 हो, ये 45 45 45 और ये 90, यानी एक कोण 90 होना चाहिए। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो और दो कोण 90 से कम हो उसे हम क्या कहते हैं? समकोण। 90 से कम हो, 0 से बड़े हो, 90 से। देखो परिभाषा कैसे लिखोगे? समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 के बराबर हो तथा दो कोण 0 से बड़े और 90 से कम हो उसे हम क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब बोलो तुम बक्को। बक्को? हाँ बक्को, वही तो क्या बार बार बोल रहे हो? हाँ 45 45 ना हो, ये जरूरी नहीं 45 45 हो। लो बदल दिए, यहाँ 30 कर दिए, यहाँ 60 कर दिए। अब बोलो तब भी तो वही हो। हाँ 80 10 कर लो, यानी 90 से कम है, 0 से। एक कोण कितना होना चाहिए? 80 10 से बनेगा ही नहीं, 80 10 से बनेगा ही नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। बना। अब देखो, अब एक त्रिभुज बच गया तीसरा। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 से बड़ा, यानी देखो 90 से बड़ा हो और 0 से
180 से कम ना। देखो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 से बड़ा और 180 से छोटा। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 180 ले लोगे ना तो त्रिभुज कैसा हो जाएगा? देखो जैसे ये है, ये कई डिग्री बना है? अगर हम चांदे को इसको लेते तो कई डिग्री बना? 90 बन गया। अब ये 90 में एक इसको जोड़ो, देखो ये 90 ये 30 जोड़ लो, 90 और 30 ये देखो बन गया। देखो ये कितना डिग्री होगा है? इधर देखो जरा ध्यान से सुनो, ये जो लाइन होती है ये 90 डिग्री को दिखाती है। इधर देखो ये शांति सुनना बस, ये क्या है? 90 डिग्री, ये 90 है, ठीक। और 90 से रच क्या कैसे पहचाना है? चांदा वांदा कहूँ खींचे रहा। ये क्या है? कितना डिग्री? 180। चांदा पे यहाँ 0 लिखा रहा था और यहाँ कितना? और ये बीचों बीच यही लिखा रहा था कई 90। यहाँ देखा रहा था 60, 30, ऐसे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। फिर 190 के बाद 100, 110, 120 ऐसे करके 180, ठीक। अब देखो 90 से बड़ा हो, किससे बड़ा हो? 90 से बड़ा, यानी इस तरफ आएगा। ये देखो 90 ये हो गया और इसको 30 मान लो, 9 3 12 120 हो गया। तो देखो वही तो बना है, ये 90 था और 90 से बड़ा। तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 से बड़ा हो उसे हम क्या कहते हैं? अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश से बड़ा हो और 180 अंश से छोटा। 180 अंश का हो जाएगा ना, त्रिभुज बनेगा ही नहीं। क्योंकि सीधी रेखा पे जरा त्रिभुज बनाओ, यहाँ ये अगर 180 लोगे तो ये पूरा लोगे, अब त्रिभुज बन पाएगा? नहीं बन पाएगा, क्योंकि एक रेखा पे त्रिभुज का निर्माण संभव है ही नहीं। समझ गए? तो अधिक कोण त्रिभुज यानी क्या हो? 90 से बड़ा ज्यादा हो लेकिन 180 से कम हो। 180 हो जाएगा, त्रिभुज का निर्माण संभव नहीं है। तो यानी 180 अंश से छोटा होना चाहिए और 90 से बड़ा एक कोण। उसके बाद देखो अगर ये 120 हो गया, ये कितना हो गया? 120। तो बताओ 120 में और क्या जोड़े कि 180 हो जाए? 60। तो यानी ये 30 हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा। हो सकता है ये 40 हो, ये 20 हो सकता है ये 50 हो, ये 10 हो। ये तो कुछ भी हाँ कैले हम कहाँ कहते 15-45 कैले, समझ गए? लेकिन एक कोण 90 से बड़ा होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कौन सा त्रिभुज है? अधिक कोण। अब देखो एक बार रिपीट करवा देते हैं पूरा ना। आप पढ़ना चालू किए त्रिभुज। त्रिभुज पढ़ने से पहले आपको ये समझ लेना है कि त्रिभुज एक प्रकार का बहुभुज होता है। बहुभुज किसे कहते हैं? ऐसा माने ऐसी कोई भी आकृति, ऐसी कोई भी दुनिया की आकृति जिसमें कितनी भुजाएं हो? 3 या 3 से। जैसे ये मेरा स्टैंड त्रिभुज का निर्माण कर रहा है, कितनी भुजाओं से बना है? तो ये बहुभुज है। 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी हुई कैसी आकृति? बंद आकृति। देखो ये बंद है कि खुला हुआ है? बंद आकृति क्या कहलाता है? बहुभुज कहलाता है। और त्रिभुज भी एक प्रकार का क्या है? बहुभुज है। और किसी भी बहुभुज का कोण निकालने का सूत्र होता है n-2 × 180। n का मान होता है, n की जगह कुछ भी रखो है। तो बताओ बहुभुज के कोणों का योग क्या होता है? बताओ जरा, देख लो ये हाल है। आप कहोगे बोलिए मत, बताओ। वो मजाक कर रहा है, बात कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। जो नहीं तुम नहीं पढ़ रहे हो तो क्यों दूसरे को डिस्टर्ब? क्या? अच्छा गुस्सा ना आए तो बताओ क्या आएगा? प्यार आएगा इसके ऊपर? वो तो उनका बोला है, उनकर का ले जने रहना, उनका समझा डुप्लीकेट है। हाँ योगी, रोड बने, माइंड माने दिमाग और का हो, हाँ अम्ब्रेला माने छाता और माइंड माने दिमाग और क्या? देखो एन की जगह चाहे जो रखो, जैसे 3 भुजा से 3 से कम रहेगा तो बहुभुज बनेगा ही नहीं। अच्छा 2 लाइन से खींच के बंद आकृति बनाओ, कभी नहीं बनेगा। आप सोचो अपना दिमाग, देखो आप ना ये दिमाग से सोचोगे तो कुछ सरल है एकदम।
2 लाइन खींचो और बंद बन जाए, कभी संभव नहीं। कम से कम कई लाइन चाहिए। अब देखो n का मान है भुजा की संख्या, n यानी 3 रखो, 3 में से 2 घटाएंगे 1 आएगा, और 1 में 180, 1 में किसी का गुणा करो वही आता है, 2 में 1 का गुणा करब 2, 4 में 1 का गुणा करब 4, 8 में 1 का गुणा करब 8, तो 180 में 1 का गुणा करब 180, यानी त्रिभुज के सभी कोणों का जोड़ कितना होगा 180। अब उससे बड़ा आप कुछ ले लो। अब विकर्ण निकालने का सूत्र n(n-3/2), यानी भुजा की संख्या रख लेना। जो अब त्रिभुज हम पढ़ रहे हैं, मेन हमारा टॉपिक क्या है, त्रिभुज। तो त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज। त्रिभुज को हम 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। कितने कैटेगरी में, एक तो भुजा के आधार पे और एक कोण के आधार पे। भुजा के आधार पे और कोण के आधार, भुजा के आधार पे भी 3 त्रिभुज और कोण के आधार पे भी। अब भुजा में देखो आदमी का कैसा कैसा भुजा हो सकता है, जैसे मेरा ही दोनों हाथ है क्या है, बराबर है, तो हो सकता है तीनों भुजाएं क्या हों, हो सकता है 2 बराबर हों, 1 बराबर 3 भुजा है। अगर किसी आदमी का ऐसे मेरा पैर मान लो और मेरा 2 हाथ मान लो, तो देखो 2 हाथ तो बराबर है लेकिन पैर बराबर नहीं। अगर इसको काट दो और काट के सटा के क्या बना दो, त्रिभुज, तो ऐसी स्थिति में 2 भुजाएं क्या हो जाएंगी, लेकिन पैर बराबर। तो या तो तीनों बराबर होगा, या तो 2 बराबर हो 1 बराबर, या तो तीनों ही बराबर ना हो। जैसे मेरा एक हाथ काट लो, एक अपना काट लो, एक किसी और का काट लो, तो 3 हाथ काट लो 3 व्यक्तियों का, तो क्या रहेगा, विषमबाहु हो जाएगा। तो यानी हो सकता है तीनों भुजाएं बराबर हो सकता है 2 भुजा बराबर हो 1 भुजा बराबर, हो सकता है तीनों ही भुजाएं बराबर ना हो। हम कहाँ त्रिभुज है, हम बंद आकृति तो दिखाते हैं। अभी बना दिए त्रिभुज, ये ऐसे समझो, ये पूरा एक भुजा, ये एक भुजा और ये त्रिभुज का निर्माण हुआ। ठीक, त्रिभुज बना सकते हो तो ये त्रिभुज। और कोण के आधार पे, अगर तीनों कोण 90 से कम हुआ, तीनों कोण 90 से कम हुआ तो क्या कहेंगे, न्यून कोण। हाँ, 0 से ज्यादा, 90 से, अरे 0 रहे तो लाइन नहीं बने ना, बिना 0 पे लाइन कहाँ बनेगा। तो यानी 0 से बड़ा और 90 से, जैसे 60 60 60, 0 से बड़ा तीनों है, 60 क्या है 0 से और 90 से, तो ये हो जाएगा कौन सा कोण, न्यून कोण। और अगर एक कोण 90 के बराबर हो गया, एक कोण 90 अंश के तो बराबर, जैसे ये 90 के बराबर बना दो और 2 कोण चाहे जो ले लो, जैसे ये 30 ले लो, ये 60 ले लो, तीनों का 180 आना चाहिए, तो ये 90 हो गया, और ये 60 और ये 30, 60 30 90 90। अगर इसको 45 ले लें, इसको भी 45 ले लें, तो 45 45 90 और 90, यानी ये कुल मिला के एक कोण 90 के बराबर है कि नहीं। 2 कोण 90 से छोटे हैं, 2 कोण 90 से और एक कोण 90 अंश के, तो ऐसे त्रिभुज को कहते हैं। और अगर ऐसा कोई त्रिभुज मिल गया कि 90, एक कोण उसका 90 से ज्यादा हो जाए और 2 कोण 90 से कम हो, एक कोण 90 से ज्यादा हो जाए और 2 कोण 90 से कम हो, तो देखो 120 90 से ज्यादा है कि कम, ज्यादा। एक कोण 90 से ज्यादा हो गया और इसको लोगे 30 और इसको भी लोगे मान लो 30, तो 30 30 60 और 120 बन गया कि नहीं। त्रिभुज का तीनों कोणों को जोड़ोगे तो कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो आप बोलो, कोई दिक्कत नहीं, अब उतार सकते हो आप, फिर हम आपका टॉपिक चालू करेंगे। अच्छे से उतार लो, ये नया चैप्टर चालू है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर ये समझ गए तो आपको कई चीजें आराम से आ जाएंगी।